नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा यादव बीइंग ऑर्गेनिक से आप सभी को आज़ादी के अमृत महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करती हूँ मेरे देशवासी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और जैविक खेती में अपना अपना योगदान दे रहे हैं। दोस्तों, आज कुछ लाइंस पढ़ी थी मैंने और आज इतना बड़ा दिन है हमारे देश का, हमारे लिए, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूं। मुझे पता है मोस्ट ऑफ़ द पीपल ये ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे या सुन चुके होंगे, पर फिर भी लाइंस बहुत अच्छी है तो शेयर करना तो बनता है। भारत ज़मीन का टुकड़ा नहीं, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। हिमालय इसका मस्तक है, गौरी शंकर शिखा कश्मीर किरीट है। पंजाब और बंगाल दो विशाल कंधे हैं, विंध्याचल कटी नर्मदा करधनी हैं। पूर्वी और पश्चिमी घाट दो विशाल जंघाएं हैं, कन्याकुमारी चरण है। सागर इसके पग पखारता है, पावस के काले काले मेघ इसके कुंतल केश हैं। चांद और सूरज इसकी आरती उतारते हैं। यह वंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है। यह तर्पण की भूमि है, यह अर्पण की भूमि है। इसका कंकर कंकर शंकर है और बिंदु बिंदु गंगा जल। हम जिएंगे तो इसके लिए, मरेंगे तो इसके लिए। है ना बहुत सुंदर लाइंस। आप सभी जानते होंगे ये लाइंस एक महापुरुष ने लिखी थी, अटल बिहारी जी वाजपेयी। मैं इनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और मेरे जैसे कई और लोग भी होंगे जो इनके बहुत बड़े फ़ैन होंगे। दोस्तों, कभी आपने नोटिस किया जितने भी महापुरुष थे उन्होंने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि जैविक भारत का निर्माण हो। आज नहीं तो कल जैविक भारत का निर्माण हो। छोटे छोटे से स्टेप्स उन्होंने लिए, छोटी छोटी सी योजनाएं चलाई, बहुत सी चीज़ें ऐसी की जिन्होंने हमें फिर से जैविक खेती की ओर टर्न लेने के लिए एक बार फोर्स किया। तो जब महान लोग इस चीज़ का समर्थन करते हैं, सपोर्ट करते हैं, अटल बिहारी जी हो गए, राजीव दीक्षित जी हो गए, मोदी जी हो गए, तो फिर आप खुद ही सोचिए कि जैविक अपने आप में कितनी बड़ी चीज़ है कि इतने बड़े बड़े महापुरुष भी इसका सपोर्ट करते हैं। बस उसी की तरह हम सब मिलकर एक छोटी छोटी कोशिश करें कि हम अपने देश को रसायन मुक्त कर दें। जैसे अंग्रेज़ों ने हम पे एक राज कर लिया था, हमें बंधक बना लिया था, सेम हमारी खेती के साथ में हुआ, हमारी मिट्टी के साथ में हुआ। इन गत 50-60 वर्षों में हम आदी हो गए, हम बंधक बन गए रासायनिक खेती के। हमें डीएपी यूरिया के अलावा कुछ समझ ही नहीं आता है। क्यों ऐसा? इसके पहले क्या जैविक खेती नहीं होती थी? इसके पहले क्या लोग अनाज नहीं उगाते थे? डीएपी यूरिया जब नहीं बना था तो लोग कैसे खेती करते थे? है बहुत सारे सवाल जिनके जवाब सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ है, जैविक खेती। तो दोस्तों, चलिए ना एक संकल्प लेते हैं आज के दिन। इतना अच्छा दिन है, आज 75 वर्ष हो गए, 75 ईयर्स हो गए हमें, तो हम भी इस महोत्सव में अपना योगदान दें। हम भी आज प्रण करें कि हम जैविक खेती की शुरुआत ज़रूर करेंगे, अपने घर से करेंगे। कोई बड़ा बहुत खर्चे वाला काम नहीं होता है, कोई बहुत मेहनत नहीं होती है, सिर्फ एक जज्बा होता है, एक विश्वास होता है, एक इच्छा शक्ति होती है अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए कुछ काम करने का। हम लोगों का जैविक खेती को प्रमोट करने के पीछे कोई पर्सनल मोटिव नहीं होता है, सिर्फ एक रीज़न होता है कि सबको, सिर्फ मेरे परिवार को, मेरे गांव को नहीं, सबको जहर मुक्त भोजन मिले। पर यह कोशिश तभी संभव हो पाएगी जब हम सब इस चीज़ को समझेंगे। तो दोस्तों, आइए एक शुरुआत करते हैं। हम भी करते हैं, आप भी करिए। इस जैविक खेती के महासंग्राम में आप भी हमारे साथी बनिए। यदि आप अभी जैविक खेती कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप यहाँ पर बताएं, नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। आप यदि आप कर रहे हैं तो अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए अपने किसान भाइयों के साथ, उन्हें मोटिवेशन मिलेगा। और अगर नहीं कर रहे हैं, करना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। हम पूरे तरीके से आपका सपोर्ट करेंगे, आपका मनोबल बढ़ाएंगे, हर परिस्थिति में आपका साथ देंगे। तो दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। इसी तरीके से आने वाले साल आज़ादी के हम सब साथ मिलकर खुशी खुशी मनाएं, इसी उत्साह के साथ मनाएं, अपने आने वाली पीढ़ी को रसायन मुक्त भोजन दें, इस प्रण के साथ आगे बढ़ें। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों मेरा मैसेज आप तक पहुँचा हो। यदि पहुँचा हो तो लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। आपके, हमारे, हम सब के मिले जुले सहयोग से ही जैविक भारत का निर्माण होगा। थैंक यू।